वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज हमारे साथ लाइबा है और लाइबा हमारे लिए बना रही है पास्ता। उसका नाम लाइबा पेस्टो पास्ता बना रहे हैं आज। तो उसकी बहुत आसान रेसिपी है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। हम लोग शुरू करेंगे, पास्ता को बॉईल करेंगे। तो पहले मैंने पानी रखा हुआ है इसके ऊपर, तो जो भी पास्ता आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। आई एम गोना यूज स्पैगेटी। जब तक पानी बॉईल हो रहा है हम लोग पास्ता का सॉस बनाते हैं और बहुत आसान है, इसके कोई कुकिंग टाइम भी नहीं है। तो यू नीड फूड प्रोसेसर चाहिए होगा या ब्लेंडर, जो भी आपके पास है। तो पहले जाएंगे 5 गार्लिक क्लोव्स। तो ये है 30 ग्राम्स ऑफ पाइन नट्स या चलगोजे। चलगोजे आपको पता है पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं, लेकिन पेशावर में वो मिलते हैं ब्राउन कलर के, लंबे से होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको पाइन नट्स कहते हैं। और फिर 30 ग्राम्स ऑफ पार्मेजान चीज। यूजुअली ये चीज बेस्ट होती है इस टाइप ऑफ रेसिपी के साथ। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, सिर्फ मे बी 2-3 पल्सेस। जस्ट रफली चॉप करना है, इट डजंट हैव टू बी टू ब्लेंडेड। तो नेक्स्ट हमें बहुत सारी बेसल चाहिए, न्याज़बो के पत्ते। तो इसके अंदर मैं आईबॉल करूंगी, बट आई थिंक अबाउट 2 कप्स की बेसल डालेंगे और सिर्फ इसके पत्ते, हम लोग ये स्टेम्स नहीं डालेंगे। तो मैं काट के सारे इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये रेसिपी आई थिंक मे बी 10 मिनट में, पास्ता सॉस स्पेशली, क्योंकि इसको कुक नहीं करना। जब ये बन जाएगा इसके अंदर बस सर्व करके खाना है। सो 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जा रहा है। सॉल्ट आप हमेशा टेस्ट करके डालें, क्योंकि इसमें सॉल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो टेस्ट करें उसके बाद सॉल्ट डालें। ओके, अब मैं इसके अंदर, अब क्योंकि अभी पेस्ट नहीं बनी, 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी, तो हाफ ऑफ अ क्वार्टर कप। अब इसको फिर से ब्लेंड करके पेस्ट बनाएंगे। ओके, तो फाइनली आई एम हैप्पी। तो ये व्हाइट पीसेस जो इसके अंदर है, ये चीज है, तो जब पास्ता के ऊपर डालेंगे ये मेल्ट हो जाएगी। अब पानी बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर लॉट्स ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट पानी बॉयल होने के बाद डालते हैं, वरना बहुत देर लगती है। और फिर मैं अबाउट 1/3 ऑफ पास्ता डालेंगे इसके अंदर, इतना, एक हैंडफुल। अब मैं सॉस एक सेपरेट बाउल में डाल रही हूँ। अब हम स्पैगेटी को सॉस के साथ मिक्स करेंगे। तो मैंने ये दोनों सेपरेट रखे हैं, क्योंकि जब when basil touches heat ये काला हो जाता है, तो इसलिए अगर सेपरेट रखेंगे ये फ्रेश और रहेगा। तो बस तो मिक्स करेंगे। चलिए जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, और से बिस्मिल्लाह। मैं तो बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज उसको पता है अच्छा बना। इतने कम इंग्रेडिएंट्स से, और वो जो उसकी फ्रेशनेस है उसकी बेसल की और चीज की, सारी इतनी मजेदार लग रही है। और इतनी आसान रेसिपी है, विदाउट कुकिंग। सिर्फ आपने पास्ता को बॉईल करना है। दोनों चीजों को सेपरेट रखें, क्योंकि अगर देखें ये ऑलरेडी काला होना शुरू हो गया, तो अलग रखें। जब भी सर्विंग कर रहे हो साथ में दें, तो हर कोई अपने अंदाजे से डाल सकता है कितना। तो अब लाइबा तुम भी ट्राई कर लो, कि वैसे तो परफेक्ट बना है। लो, मुझे पता है। बच्चों के लिए बनाए, फैमिली के लिए बनाए, बहुत अच्छी रेसिपी है। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।